Hello student, class 7, good morning all of you. Today we will study chapter number 18, subject is हिंदी रीडर। हिंदी रीडर का चैप्टर 18 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हंसना एक उत्तम औषधि। औषधि का मतलब दवाई, यानी कि हंसने से बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। अगर व्यक्ति खुश रहेगा तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है। एक बार हंस लेने तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा है एक बार खिलखिला उठना। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कर्मों को झींकने वाले हेराक्लियस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रेटिक्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल का ख्याल जिया करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर आप हंसेंगे, खुश रहेंगे तो आप अधिक समय तक जीवित रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से भी वो अपने को दूर रखेंगे। और एक कवि का यहाँ पर बताया गया, उन्होंने कहा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, यानी कि आप ज़िंदगी जिएँ तो बड़े खुश होकर और बड़े खुले मन से जिएँ। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो मुर्दा दिल होते हैं, जो हमेशा अपने को कोसते रहते हैं, वो कभी भी अपना जीवन सही तरह से नहीं जीते। और यहाँ पर उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक हेराक्लियस थे जो अपने जो भी काम होता था उसको बड़े ही अनबने ढंग से करता था और उसमें बड़े ही खोट निकालता था। हर समय वो नेगेटिव सोचता था, हमेशा वो गलत सोचता था और वो बहुत कम जिया। और जो दूसरा व्यक्ति था डेमोक्रेटस नाम का, वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से देखता था। वो 109 वर्ष तक जिया। तो इनमें बताया कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप की आयु जो होगी वो लंबी होगी। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। चित्त का मतलब मन। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि जिसमें शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी अपने रोगियों को पहले क्या होता था, खुश रहने के तरीके बताते थे। आनंद रूपी मंत्र का मतलब कि वो बताते थे कि आप जीवन में खुश रहिए तो रोग आपसे दूर रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो बहुत सारी दुख हैं और बहुत सारी शौक हैं, वो आप उनको आसानी से पराजित कर सकते हैं। एक अंग्रेज़ डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे जाने से एक हंसाने वाले आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हसलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वे लिखते हैं कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। अब हंसी से देखिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हंसी शरीर के स्वास्थ्य को शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना बहाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूड कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा रहेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारा जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है। हमको बहुत काम करने हैं, तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग डॉक्टर ने बताया कि हंसी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। एक और राजकुमार थे कार्लाइल नाम के, उन्होंने ही बताया कि आप अगर आप किसी को हंसाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप दुश्मन को हंसाएंगे वो आप पे भरोसा करने लगेगा। दोस्त को हंसाएंगे, आपकी दोस्ती बढ़ेगी। एक निराश व्यक्ति को हंसाएंगे, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाएंगे, वो बचपन की तरफ जाएगा, वो बचपन की तरफ अग्रसर हो जाएगा, मतलब वो बच्चा बन जाएगा। तो इस प्रकार हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने हमें दी है। हंसी सबको भली लगती है। मित्र मंडल में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कुछ बुरा नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। हंसी सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया है, हंसने के लिए ही
आदमी बनाया। मनुष्य खूब जोर से हंस सकता, पशु पक्षी को ईश्वर ने शक्ति नहीं दिया। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने, स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा को घटाती है, कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है। उदास आदमी से दूर रहो, जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को और दवा की दरकार नहीं, उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। तो यहाँ पर बताया कि मनुष्य को ही भगवान ने हंसने की कला दी है, इसलिए हंसना चाहिए। कोई पशु पक्षी जो होते हैं वो नहीं हंस सकते, केवल मनुष्य ही हंस सकता है, इसलिए हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हंसते हैं वे धन्य धन्य वे हैं जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी मन में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा के डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है, एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है अपितु आत्मा को भी प्रफुल्लित करती है। यदि आपका कोई दिन ऐसा बिना से गुजर जाए तो समझिए वह दिन नीरस ही चला गया। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी से आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोद नहीं देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है। मेलबोर्न के एक डॉक्टर A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में यह सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिखे से छाटी गई है। इस विषय में एक कहानी लिखता है। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब देखो, देखने पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। सब जब जमा हुआ तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर से दोहराते। कई साल पीछे उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने का था। उस डॉक्टर को खबर हुई, वह गया। लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र है, आंखें खोलो, पर वह कुछ नहीं बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे की घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा, यहाँ तक कि वह अच्छा हो गया और उसकी बीमारी दूर हो गई। तो यहाँ पर एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है कि वो जो डॉक्टर था वो अपने मित्रों के साथ वो कभी कौवे के घोंसले के पास भागे होंगे और उनमें कुछ ऐसा प्रसंग हुआ होगा कि उन्हें उस प्रसंग पे बहुत हंसी आई। कुछ समय पश्चात उनका एक मित्र बीमार हो गया और वो सही नहीं हो रहा था। तो वो डॉक्टर उसके पास जाता है और उसको वही कौवे के घोंसले वाला इंसिडेंट, वही प्रसंग उसे सुनाता है। वो व्यक्ति वही प्रसंग याद करके इतना हंसता है कि वो धीरे धीरे सही होने लगता है। तो इसलिए बताया गया जो हंसी है वो हमारे मन को और हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकती है। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्यौहार जारी किया था। होली की कृपा से भी अब हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य का हंसना प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। तो यहाँ पर बताया कि होली में बहुत लोग हंसी मजाक करते हैं। काव्य सम्मेलन होते हैं जिसमें बहुत हंसी मजाक होती है। तो होली का उद्देश्य रंगों से खेलना तो है ही, साथ साथ यह है कि मनुष्य के जीवन में जो दुख और उदासी है उसको दूर करने के लिए होली का त्यौहार मनाया गया। यानी कि उस दिन काफ़ी लोग जो होते हैं वो आपस में मिल के हंस के बात करते हैं और अपना मन को प्रसन्न करते हैं। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। तो इस चैप्टर से क्या संदेश, क्या सीख मिली। जीवन में सदैव खुश रहना चाहिए। हमें हमारे पास जीवन में कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना खुशी खुशी करना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और टिक राइट आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।